मैं पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी को की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। इस समारोह में ऑनलाइन से जुड़े मध्य प्रदेश शासन के माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, आदरणीय श्री रघुनंदन शर्मा जी, आदरणीय मंदाकिनी जी, श्री शिवशेखर शुक्ल जी, श्री NP नामदेव जी और मित्रों, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी कि पंडित रामकिंकर उपाध्याय की स्मृति में जो यहाँ 2-3 सालों से सम्मान चल रहा है उसमें मेरा नाम जुड़ेगा। जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने तुरंत हाँ किया और हाँ करने का एक बड़ा कारण था। मैं आपको बताऊं कि 1983 में 1983 में जनसत्ता अखबार निकला। हमारे संपादक थे प्रभास जोशी जी। उन्होंने अपने संवाददाताओं को, अपने उपसंपादकों को कहा कि इस अखबार को हमें लोगों तक पहुंचाना है और पत्रकारिता की परंपरा में, श्रेष्ठ परंपरा में बनाए रखते हुए लेकिन नया भी कुछ करना है। और उनकी ये सलाह उनकी टीम ने मानी। उस टीम में मैं भी था। मुझे जहाँ तक याद है 1984 की बात है और चैत्र नवरात्र का समय था। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था और सोच रहा था कि कोई हो जो चैत्र नवरात्र में प्रवचन कर रहा हो और मैं उसकी रिपोर्टिंग करूं। मैं आपको ये भी बताऊं कि उस समय हिंदी अखबारों में प्रवचन की रिपोर्टिंग ये नया काम था। इसका मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे वो नया काम था। मुझे मालूम पड़ा कि बसंत बिरला और सरला बिरला ने बिरला मंदिर में पंडित रामकिंकर उपाध्याय को निमंत्रित किया है और उनकी पूरे नवरात्र में राम कथा, रामचरितमानस पर कथा होगी। आज रामकिंकर उपाध्याय जी को 2 नामों से जाना जाता है। मंदाकिनी जी युग तुलसी कहती हैं उनको और पूरी दुनिया उनको कथा सम्राट कहती है। पहली बार मैंने रामचरितमानस के प्रवचन करने वाले, गाने वालों को बहुत सुना था, क्योंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। संकट मोचन में बहुत आयोजन होते थे। लेकिन उस साल जब पंडित रामकिंकर जी मंच पर आए, जैसी प्रथा थी उनकी पूजा हुई और उसके बाद उन्होंने शुरू किया। सुनने वालों में मैंने पाया कि उस समय के होम सेक्रेटरी पंडित त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी समय से पहले, मैं कह सकता हूँ कि जो लोग समय से पहले पहुँचे उसमें 2 व्यक्ति थे। मैंने देखा मुझसे पहले ही पंडित त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी अपनी कुर्सी पर आकर विराजमान हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। जो शैली उन्होंने अपनाई थी, जिसको कि मैंने पहली बार सुना, तो कोई वो राम कथा नहीं कहते थे। कोई एक प्रसंग ले लेते थे रामायण का और उस प्रसंग को गहरे श्रोताओं के मन में, मस्तिष्क में और हृदय में उतारते जाते थे। ये उनकी अलग एक शैली थी। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता था, कोई गाने वाली टीम नहीं होती थी। और इस तरह से मैं
ये समझता हूँ कि सनातन परंपरा को तुलसीदास जी ने जिस तरह से रामचरितमानस में सूत्रबद्ध किया है, पंडित रामकिंकर उपाध्याय ने उसी परंपरा को की व्याख्या की है। उनके प्रवचनों से बनी हुई 80-85 किताबें हैं। मंदाकिनी जी को नहीं मालूम होगा, लेकिन इन्होंने ही उन किताबों को छापा है। और कई साल पहले मैंने एक मित्र को कहा कि वो सारी किताबें जो उपलब्ध है मुझे आप खरीद कर ले आकर के दे दीजिए, और मैंने वो खरीदवाया। उन किताबों में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक पुस्तक है जो कभी समय मिले तो आप उसको पढ़ें। पंडित रामकिंकर उपाध्याय मात्र 19 साल के थे जब उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी, प्रेम मूर्ति भारत। उन्होंने कई दो तीन किताबें लिखी हैं, लेकिन एक युवा जो अभी रामचरितमानस के प्रवचन की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन एकांत में बैठकर और एक किताब छोटी सी लिखता है, प्रेम मूर्ति भारत। उसी तरह से उनकी जो दूसरी उल्लेखनीय पुस्तक है, जो उन्होंने अपने प्रवचनों से अपने को अलग कर पुणे में जाकर बैठकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक को अक्सर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। पुस्तक है शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। राम और कृष्ण का समन्वय और राम और कृष्ण की परस्परता, राम और कृष्ण की परस्पर पूरकता का कोई अगर एक ग्रंथ है इस देश में तो वो पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी का लिखा हुआ शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। और वो उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा है जो मुझे थोड़ा बहुत याद है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं उसको देख रहा था, तो उन्होंने लिखा कि लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं ये पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहचान तो भगवान राम से है, लेकिन मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। तो उन्होंने उसकी का इतिहास बताया है, और बताया है कि वृंदावन संयोगवश वे वृंदावन में आए थे, और वृंदावन में उनको बोलने का अवसर मिला। उनके सुनने वालों में जो थे उस समय के सबसे बड़े संत स्वामी अखंडानंद जी थे। स्वामी अखंडानंद जी के बारे में आप जानते होंगे कि भागवत कथा के शिरोमणि थे वो। और जिस तरह से मैंने रामकिंकर जी की 9 दिन की कथा की रिपोर्टिंग की जनसत्ता में, तो अगले उसी साल कार्तिक के नवरात्र में स्वामी अखंडानंद जी आए बिरला मंदिर, उनकी रिपोर्टिंग भी की और जनसत्ता में छपा। तो मैं आपसे कह रहा था कि वो नया काम था। जब ये रामकिंकर जी का प्रवचन छपने लगा रिपोर्ट के रूप में, खबर के रूप में, तो हिंदी अखबार के दिल्ली के सभी जो चीफ रिपोर्टर थे वे मेरे पास आए और कहने लगे कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं, आप नया काम हमारे लिए क्यों बढ़ा रहे हैं। हमसे भी पूछा जाएगा कि ये आपसे खबर ये छूट गई। मैंने कहा कि इसका तो आप जानिए और आपके संपादक जाने, परंतु मैंने ये शुरुआत की है और हमारा अखबार इसको छाप रहा है। संपादक जी ने मुझे बुला करके ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अखबार की इसमें दिलचस्पी है, पाठकों की भी दिलचस्पी है, अब आप अपना काम जानिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित रामकिंकर उपाध्याय को पुनः पुनः पढ़ने की ज़रूरत है। बौद्धिक विश्लेषण के लिए रामचरितमानस के सूत्र का बौद्धिक विश्लेषण अगर आपको खोजना हो और सनातन की परंपरा में खोजना हो
तो रामकिंकर जी को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हिंद स्वराज को, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत किताबें हैं, लेकिन कनाडा में बैठा हुआ एक प्रोफेसर जिसका नाम है एंथोनी परेल, एंथोनी परेल वो पहला व्यक्ति है इस देश का, इस दुनिया का, जिसने कहा कि हिंद स्वराज में भारत की सनातन परंपरा के 4 पुरुषार्थ निहित हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रामकिंकर जी भी सनातन की जो 4 मोक्ष परंपराएं हैं उसकी व्याख्या करते हैं, और दान से, करुणा से, तप से कैसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, इस परंपरा को वो परिभाषित करते हैं। और इस अर्थ में रामकिंकर जी केवल एक प्रवचनकर्ता नहीं हैं। मैं सचमुच, अगर उनको युग पुरुष कहा जाता है तो वे सचमुच अवतारी पुरुष हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अवतारी पुरुष रामकिंकर उपाध्याय इसलिए हैं क्योंकि रामचरितमानस में केवल अध्यात्म और भक्ति देखी जाती है। रामकिंकर उपाध्याय जी ने रामचरितमानस में राज्य व्यवस्था भी देखी है, अर्थशास्त्र भी देखा है, समाज की संपन्नता का रास्ता भी देखा है। और इस अर्थ में हमें जब यह अवसर मिले कि हम पंडित रामकिंकर जी को पढ़ें, सुनें, समझें, तो हमारा सौभाग्य होगा। और उनके नाम पर चल रही ये परंपरा, उसमें आपने मुझे जोड़ा, मैं आपका आभारी हूँ।